सीएम पद के लिए मैडम चंद्रेश कुमारी का दावा कितना मजबूत। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। बीते दिनों कांग्रेस की सीनियर धाकड़ नेत्री चंद्रेश कुमारी ने राजनीति में अपने 50 साल पूरे किए हैं। फायर ब्रांड नेत्री ने इस अवसर पर धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के निर्देशों पर हिमाचल में कांग्रेस की वापसी की जाएगी। मैडम चंद्रेश की अचानक एंट्री से धर्मशाला समेत पूरे हिमाचल के सियासी पंडित चौंक गए हैं। आखिर मैडम चंद्रेश की एंट्री के बाद अब सुधीर शर्मा का क्या रुख रहेगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। धर्मशाला में तूफान जी, कौन सा तूफान? सियासी तूफान। क्या तूफान है? चर्चा करते हैं जी। समय कम है, जल्दी करनी पड़ेगी। सियासी तूफान ये आया है कि पिछले कल चंद्रेश कुमारी, सब जानते हैं चंद्रेश कुमारी बहुत बड़ा फिगर है हिमाचल प्रदेश का। उन्होंने धर्मशाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, क्योंकि ये बताया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज मुझे राजनीति में उतरे हुए 50 साल पूरे हो गए हैं। अर्धशतक राजनीति का बहुत बड़ी बात है जीवन ऋषि। तो इस पे आप कम शब्दों में क्या कहेंगे चंद्रेश कुमारी के योगदान पे, या जैसे भी आप इसको समझते हैं? जी, जहाँ तक चंद्रेश कुमारी की बात है तो वो बहुत बड़ा फिगर है। जहाँ तक कांग्रेस की बात की जाए तो बहुत बड़ा उनका प्रोफाइल है। शायद ही हिमाचल में किसी लीडर का उनके आसपास, वर्तमान लीडर का उनके आसपास प्रोफाइल होगा। उन्होंने एक मौका भी बहुत अच्छा चुना है कि उनके राजनीति में 50 साल पूरे हुए हैं, और दूसरा उन्होंने धर्मशाला जैसे हल्के को भी एक तरह से एड्रेस करने की कोशिश की है कि मैं फिर से, क्योंकि वो कभी जब भी धर्मशाला आई है तो एक सरप्राइज लेकर आई है हमेशा। वो कभी ऐसे नहीं है कि पूरे 5 साल यहाँ रही हो। वो आती है सरप्राइज पैकेज की तरह आती है। और कुछ ही समय में उन्होंने पहले भी इलेक्शन जीते हैं। तो इस बार भी उन्होंने जैसे ही कहा तो उनके जो समर्थक हैं वो जो लंबे समय से उसमें समर्थक खुश है जी, और लोग हैरान है। यही जिससे मैं अपने दर्शकों को चंद्रेश कुमारी जी के बारे में थोड़ी सी हल्की सी एक बायोग्राफी, ये उनका एक बायोडाटा अगर मैं कहूँ, ये 1 फरवरी 1944 में इनका जन्म हुआ था जी, जोधपुर के राज परिवार में। राजकुमारी आजकल आप कहिए कि बहुत एक्टिव है। तो देखिए, इसमें ये बमसन से रही हैं, थुरल से, धर्मशाला से विधायक, हिमाचल प्रदेश सरकार में ये डिप्टी मंत्री मिनिस्टर भी रही हैं, ये स्टेट मिनिस्टर भी रही हैं, और साथ ही साथ में कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं। कांगड़ा से ये लोकसभा की सांसद रही हैं। जोधपुर से जो उनका मायका है वहां से ये सांसद रही हैं, और वहां से सांसद रहते हुए जोधपुर से मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री भी रही हैं, संस्कृति मंत्री। अच्छा, राज्यसभा की भी सांसद रही हैं। और सुनिए, 1999 से 2003 तक चंद्रेश कुमारी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही है 4 साल। तो प्रोफाइल, जैसे आपने कहा, प्रोफाइल बहुत बड़ा है इनका। अच्छा जी ऋषि, इस प्रोफाइल के जरिए अगर मैं नजर मार लूं, आपसे एक थोड़ा सवाल पूछूं कि देखिए, अब ये सुधीर शर्मा जो कांग्रेस के अभी वहां धर्मशाला में सबसे बड़े चेहरे भी हैं, युवा हैं, चार्मिंग हैं, तो उनके मिजाज क्या होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? जल्दी से जी, मिजाज तो जब शेर पे सवा शेर आता है तो मिजाज तो खराब ही होते हैं। अच्छा, तो उनके ये फील गुड तो नहीं कर रहे होंगे, फील गुड नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अब चंद्रेश कुमारी की फिर से एंट्री हुई है तो एक चीज तो क्लियर है कि जो चंद्रेश कुमारी के समर्थक हैं उनका बहुत बड़ा एक धड़ा कह सकते हैं जो उनसे जुड़ा है। मैं यही इसी सवाल की ओर आ रहा हूँ। देखिए, पिछले जो आम चुनाव हुए थे जी, वहां पर सुधीर शर्मा विधानसभा के चुनाव हार गए थे किशन कपूर साहब से, भाजपा के उम्मीदवार से जी। फिर उपचुनाव हुआ जब उनको सांसद बना दिया गया जी, उसमें सुधीर शर्मा चुनाव लड़े नहीं जी। ये अलग बात है कि पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी दूसरी बार धर्मशाला में चुनाव हार गई जी। अब चंद्रेश कुमारी प्रकट हो गई हैं चुनावी साल में जी। तो अच्छा, इसको ऐसे देखिए जी, बैजनाथ छोड़ के जब उनको जाहिर है उनका वो विधानसभा क्षेत्र रिजर्व हो गया था, तो उनको वहां से नहीं धर्मशाला से उतारा गया था, तब भी बड़ा क्या कर पाएंगे। तो जब ऋषि बड़े आराम से जीत गए सुधीर शर्मा, हर कोई साथ चला था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोग छिटक गए। वो ऐसा, अच्छा, सब जानते हैं कि स्वर्गीय GS वाली साहब से राजनीतिक रसाकशी भी चली, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे उसमें। तो अब
ये माना जाता है कि जो पिछली हार थी वो इसी चीज का उनका एक नतीजा थी, जो सारे कुछ कार्यकर्ता बिखरे, कुछ वैसे सियासी टसल है। तो अच्छा, अब आप जीवऋषि ये बताइए कि अगर ये चंद्रेश कुमारी सीरियसली दावा प्रस्तुत करते हैं, मान लीजिए जी, ये कह दें कि मैं धर्मशाला से चुनाव लड़ने के इच्छुक हूँ, तो फिर तो सुधीर शर्मा से जो दूर हुए हैं कांग्रेसी वो लामबंद होने लगेंगे क्या? जैसे अभी उन्होंने इशारा तो कर ही दिया एक तरह से, क्या कहेंगे? जो उनसे दूर हुए हैं सुधीर शर्मा से, वो पहले से ही लामबंद है। जो अच्छा, चंद्रेश कुमारी का ऐसा नहीं है कि उनका कोई यहाँ जनाधार नहीं है। उनके साथ जो पुराने कांग्रेस है, जो जब कांग्रेस का संगठन था, वो सारे लोग मैडम चंद्रेश से जुड़े रहे हैं। और इसको एक चीज और से जोड़ा जा रहा है कि अभी जो मुख्यमंत्री पद की जो रेस है कांग्रेस में, जिसमें कई सारे हर जो सीनियर लीडर हैं वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो चंद्रेश कुमारी की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका भी इशारा जो है वो उन्होंने। मेरा अंतिम प्रश्न यही है आपके सामने, ये इस तीसरे सेगमेंट का। जी, कांग्रेस में वीरभद्र सिंह जी के स्वर्गवास के बाद अब एक वैक्यूम है जी, और अब सभी नेता जो हैं वो अपने अपने तरीके से उस वैक्यूम को भरने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन चंद्रेश कुमारी बहुत बड़ा नाम है, हालांकि उनकी उम्र को लेके कहा जा सकता है, अदरवाइज एक्सपीरियंस जो है तो वर्तमान में आप पहले कह चुके हैं कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आला कमान से कहीं कोई इशारा ही तो नहीं मिल गया, क्या लगता है? जी, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही है उसमें बिल्कुल उन्होंने एक तरह से अचानक से मैसेज देने की कोशिश की है कि सोनिया गांधी जी जो आदेश करेंगी मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ूंगी, और सोनिया गांधी जी के निर्देशों पर ही हिमाचल में कांग्रेस की हम वापसी करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने एक तरह से जो उनके विरोधी कह सकते हैं अपनी पार्टी में या दूसरी पार्टी में, उसमें उनको उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि मैं अभी मैदान में हूं, और उन्होंने अपनी पार्टी को भी मैसेज दिया है, भाजपा को भी मैसेज दिया है, और उन्होंने एक और मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर मुख्यमंत्री पद की जो बातें की जा रही हैं तो उसमें मैं भी एक सॉलिड कैंडिडेट हूं। अब कांग्रेस में हलचल दिखेगी जरूर, ऐसा हमें लगता है। हमें क्या लगता है, ये जो पॉलिटिकल पंडित होते हैं वो मान रहे हैं कि ऐसा होगा, जो होगा हम देखेंगे, हम चर्चा करेंगे, हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए तो एक और सब्जेक्ट होगा ना, आप चर्चा करते रहेंगे।